पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे अपठित गद्यांश जो है ग्रेड 3 और 4 के स्टूडेंट्स के लिए। और हमारे आज के अपठित गद्यांश का शीर्षक है समाचार पत्र। सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उसके बाद इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं एक समाचार पत्र हूँ। यहाँ पर मैं का इस्तेमाल हुआ है समाचार पत्र के लिए क्योंकि समाचार पत्र यहाँ अपने विषय में हमें बता रहा है। मेरा शरीर कागज का बना है। किसका शरीर? समाचार पत्र का शरीर। आपके घर में समाचार पत्र रोज आता ही है और आपको पता ही है कि समाचार पत्र कागज का बना होता है। जब रात को सारी दुनिया सोती है तब समाचार पत्र के दफ्तर में लोग कठोर परिश्रम करके मुझे तैयार करते हैं। बच्चों, प्रतिदिन सुबह सवेरे आपके घर में आपको समाचार पत्र उपलब्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र के कार्यालय में रात भर लोग कठिन परिश्रम करके अगले दिन के लिए उसे तैयार करते हैं। मैं प्रतिदिन सवेरे आप सबके घरों में देश विदेश की खबरों के साथ पहुंच जाता हूं। प्रतिदिन सवेरे हर रोज समाचार पत्र आप सभी के घर में सिर्फ अपने देश की नहीं अपितु विदेश की खबरों को लेकर भी पहुंच जाता है। मुझे अखबार तथा न्यूज़पेपर के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में हम समाचार पत्र को अखबार या न्यूज़पेपर भी कहते हैं। मेरा प्रकाशन कई भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी तथा तेलुगु आदि भाषा में हो सकता है। मेरी कीमत इतनी कम है कि निर्धनों की झोपड़ियों में भी मुझे पढ़ा जा सकता है। समाचार पत्र का प्रकाशन सिर्फ हिंदी में ही नहीं होता बल्कि भारत की लगभग सभी भाषाओं में समाचार पत्र छापे जाते हैं और साथ ही समाचार पत्र की कीमत इतनी कम रखी जाती है ताकि निर्धन या गरीब व्यक्ति भी समाचार पत्र को पढ़ के देश विदेश की खबरों से अवगत हो सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। शनिवार तथा रविवार को मैं बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के साथ उनके मनोरंजन के लिए कविता, कहानी, चुटकुले तथा पहेलियां लेकर आता हूँ। और बच्चों, आप सभी लोग तो जानते ही हो कि शनिवार और रविवार के समाचार पत्र के संस्करण का आप सभी को बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि उसमें होते हैं आपके लिए कविता, कहानी, चुटकुले और पहेलियाँ ताकि आप अपना मनोरंजन कर सकें। हमने इस अपठित गद्यांश को पढ़ा और समझा भी। अब हम इस अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यह आत्मकथा किसकी है? आत्मकथा का अर्थ होता है बच्चों, जब हम अपने विषय में बात करते हैं तो यहाँ पर समाचार पत्र अपने विषय में बात कर रहा है तो इसको कहते हैं आत्मकथा। जब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कथा कहता है तो उसको हम कहते हैं आत्मकथा। और यहाँ पर समाचार पत्र अपनी कथा सुना रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ख, समाचार पत्र। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समाचार पत्र किस वस्तु का बना होता है? तो समाचार पत्र चीनी से, प्लास्टिक से या कागज से? आपको क्या लगता है इन तीनों वस्तुओं में से किससे बना होता है? समाचार पत्र बना होता है कागज से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 3, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? समाचार पत्र को हम अखबार या न्यूज़पेपर के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 4 है, बच्चों के मनोरंजन के लिए इसमें क्या क्या आता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बच्चों के मनोरंजन के लिए समाचार पत्र में कहानियाँ, पहेलियाँ और चुटकुले भी आते हैं। प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 5 है, किन किन भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो समाचार पत्र केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, मराठी तथा तेलुगु आदि भाषाओं में भी प्रकाशित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पर हमने आपको शब्द दिए हैं जो इस अनुच्छेद या अपठित गद्यांश में से हैं। आपको उनका अर्थ लिखना है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर रोज। उसी तरह से एक और शब्द देखते हैं, निर्धन। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द तो आपको पता है कि नहीं कहते हैं ऐसे शब्द जो बिल्कुल विपरीत यानी कि एक दूसरे से उल्टे अर्थ रखते हैं, उनको हम कहते हैं विलोम शब्द। जैसे कम शब्द का विलोम होगा अधिक। उसी तरह से रात शब्द का विलोम होगा दिन।
प्रश्न ग है समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ होता है। कीमत, कीमत का समानार्थक शब्द होगा मूल्य। उसी तरह से दफ्तर, दफ्तर का समानार्थक शब्द क्या होगा? कार्यालय। प्रश्न घ है वाक्य में संज्ञा सर्वनाम लिखो। अब यहाँ पर आपको इसी अनुच्छेद से एक वाक्य दिया गया है। क्या वाक्य है? मेरा शरीर कागज का बना है। और यहाँ पर आपको इस वाक्य में से सर्वनाम और संज्ञा शब्द छांटने हैं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा, और सर्वनाम कहते हैं हम ऐसे शब्दों को जिनका इस्तेमाल हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य के अंदर सर्वनाम शब्द होगा मेरा और संज्ञा शब्द होंगे शरीर और कागज। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपका हिंदी का दैनिक अभ्यास पूरा हो गया होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।